Let me go across to Jairam Thakur, former Chief Minister of Himachal Pradesh, joining us on the broadcast this evening. Jairam ji, ये बात ऐसा है कि गाली देते हैं, अगर आप महाकुंभ जाओगे, महाकुंभ में आप डुबकी लगाओगे, आप तो गाली देंगे कांग्रेस के लोग, लेकिन उनको पैसा चाहिए वेलफेयर स्कीम के लिए टेंपल ट्रस्ट से। देखिए, ये सचमुच में मुझे लगता है कि बहुत हैरान करने वाली बात है। सनातन के खिलाफ आप बोलते रहिए, सनातन को आप विरोध करते रहिए, और मुख्यमंत्री जब सरकार बना करके आते हैं पहला बयान देते हैं कि मैं 97% हिंदुओं की पार्टी को, हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूं। और अब हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं। हाँ जी। और पैसे कहां से लिए जा रहे हैं? मंदिरों से लिए जा रहे हैं, ट्रस्ट से लिए जा रहे हैं। जिस सनातन के खिलाफ आप गाली दे रहे हैं, जिस सनातन के खिलाफ आप खुला प्रचार कर रहे हैं, आपके नेता महाकुंभ में भाग लेने के लिए नहीं जा रहे हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन हो रही है। और वो दूसरी तरफ से सरकार चलाने के लिए, सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश में मंदिरों के ट्रस्ट से पैसा मांगा जा रहा है। तो मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश में। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, कभी भी सरकार की स्कीम्स को चलाने के लिए मंदिर से पैसा आज तक नहीं लिया गया, शायद पूरे देश पर भी नहीं लिया गया। अगर कहीं पैसा लेते हैं तो सीएम रिलीफ फंड के लिए लेते हैं, कोई त्रासदी आती है तो उस वक्त थोड़ी मदद के लिए लिया जाता है। लेकिन सरकार की योजनाओं को पैसा मंदिर और ट्रस्ट के माध्यम से लेकर के जो है उनको चलाया जाए, तो ये कभी भी देखने को नहीं मिला। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और मैं देख रहा हूं कि हिमाचल तो छोटा सा प्रदेश है, यहाँ के मंदिर भी बहुत बड़े नहीं है, छोटे मंदिर है। यहाँ पर लगभग 36 टोटल नंबर हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट के, सरकार के नियंत्रण में जो है। और लगभग उनकी जो प्रॉपर्टी और सारी चीजें जो इनको इवेल्युएट करे तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है वो, जो उनके पास पैसा है, जो उनके पास सोना है, चांदी है, उसमें से भी पैसा सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए। और खास तौर से हिमाचल प्रदेश में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, पिछले 2 वर्षों से एक भी योजना इनकी कोई चली नहीं। योजनाओं का 2 योजनाओं की इन्हें घोषणा की है, वो एक दिन पहले दिन की है सुखाश्रय योजना, और दूसरी योजना सुख शिक्षा योजना। और ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि मुख्यमंत्री का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है जी। तो सुख हर योजना के साथ लगाते हैं। मैं इस बारे में नामकरण पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार की 2 योजनाएं 2 साल में चली, सिर्फ 2 योजनाएं, बाकी तो बंद कर दी। हिमकेयर आपने बंद कर दी, सहारा योजना जो चलती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान वो आपने बंद कर दी, शगुन योजना हिमाचल प्रदेश में चलती थी वो आपने बंद कर दी, कन्यादान योजना आपने हिमाचल प्रदेश में चलती थी हमारी सरकार की वो बंद कर दी। और हिमाचल प्रदेश में 1865 इंस्टीट्यूशन चले हुए, 4 साल से चले हुए इंस्टीट्यूशन वो आपने बंद कर दिए। और अपनी 2 योजनाओं को चलाने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। उनको पैसा कहां से लिया जा रहा है? मंदिर और ट्रस्ट से लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो ही नहीं सकती है। ऐसा भी है जयराम ठाकुर जी, मेरे पास ये जो चिट्ठी है, चिट्ठी का डिटेल्स में थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। जी जी, ये अंग्रेजी में है। यहाँ पे है कि लिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन, स्पेशली ऑर्फन, सिंगल, destitute women and the elderly. These groups are generally isolated, neglected, vulnerable, and they are in need of care and protection. Role of state government in respect of such persons is that of a foster parent and to provide them subsistence and to integrate them into the mainstream of the society. बात ऐसा है कि हम करेंगे, I mean, किसी को भी कुछ होगा इसके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, एंड करेंगे ही, कंट्रीब्यूट तो करेंगे ही। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो एक और एग्जांपल था कि कर्नाटका में भी ऐसा ही हुआ था कि टेंपल ट्रस्ट से मांगो पैसे जी, लेकिन गाली दो सनातन धर्म को, जिसके बारे में आपने बात की, लेकिन किसी और को पैसा नहीं मांगेंगे। माने ये चर्चेस और मॉस्क, दूसरे जो है, दूसरे अदर रिलीजन्स, दूसरों धर्मों का उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसका तुष्टीकरण होगा, लेकिन पैसा मांगेंगे टेंपल ट्रस्ट से। जी नहीं, इस बात को लेकर के मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, मेरी आवाज आप तक आ रही है ना?
तो बीच में कॉल आ जाती है, 1 मिनट जरा। तो उसका मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सही बात तो ये है कि ये दोनों योजनाएं ये सरकार की बजटेड स्कीम्स हैं, बजट में अनाउंस की हुई है, और उसके बजट में अनाउंस की हुई स्कीम्स के लिए भी आपके पास, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, और इनको मदद करना जो दोनों सेक्शन है, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में आपने सुख शिक्षा योजना शुरू की है, चाहे सुख आश्रय योजना शुरू की है, दोनों योजनाओं के बारे में हमको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बजटेड स्कीम्स के लिए आप ट्रस्ट से पैसे का प्रावधान कर रहे हैं, तो बजट में जो प्रोविजन है वो कहां गया, हमें बताइए तो सही। सीधी सी बात है, जब बजट पेश किया आपने तो उस वक्त आपने इन सारी योजनाओं के लिए बजट का अनाउंस किया हुआ, बजट का पैसे का अनाउंस किया हुआ आपने, तो इस सारी चीज को लेकर के आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई जो बजट अनाउंसमेंट आपकी है, वो बजट का प्रोविजन जो आपने इन योजनाओं के लिए किया है, वो पैसा कहां गया। करेक्ट। नहीं, ये बहुत बहुत गंभीर मामला है। जयराम ठाकुर जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।